इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th का मैथ चैप्टर 6 और 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। देखिए इस तरह से एक डायग्राम दिया गया है, तो सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं कि डायग्राम में क्या क्या दिया गया है, फिर हम आराम से सवाल कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक ट्राइंगल है जिसका नाम है पी क्यू और आपको दिया गया है यहाँ पर आर। हुआ क्या है, इन्होंने यहाँ से लाइनें ड्रॉ की हैं, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की है, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की है और एक लाइन आपकी यहाँ से ड्रॉ कर रखी है। ठीक, इसका नाम दे दिया है इन्होंने ओ। फिर उन्होंने क्या किया है, इस वाली लाइन के पैरेलल, इस वाले ट्राइंगल के अंदर, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ क्योंकि इसका यूज होगा। ये जो ट्राइंगल है आपका बड़ा वाला, इसमें इन्होंने इस लाइन के पैरेलल तो नहीं कहेंगे, इस लाइन के पैरेलल जैसी एक लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल ये लाना है हमें। तो यहाँ पे ये है, इसका नाम है एफ। फिर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक लाइन यहाँ से इधर को ड्रॉ की है और एक लाइन यहाँ से इधर ड्रॉ की है, जिसका नाम रखा है इन्होंने डी। अब देखिए दिया क्या है, पहले ये पूछते हैं। हमें दिया ये है गिवन में कि डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। कहाँ है डी ई, देखो ये है आपकी डी ई। ये जो डी ई है ना, मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ, ये जो डी ई है, ये डी ई किसके पैरेलल दे रखी है इन्होंने, ओ क्यू के। ओ क्यू कहाँ है, ये है। अब आप ध्यान से देखो, तो इस तरह की जो भी चीज़ हमें दी जाएगी वो किसी न किसी ट्राइंगल के अंदर होगी। तो अगर मैं इसके लिए ये लाइन इसके पैरेलल है तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा आपका, देखो ये हमारा एक ट्राइंगल क्रिएट होगा यहाँ पर। ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल का ही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये आपका एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ की है। तो मैं जानता हूँ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 क्या होगा, ये अपॉन ये इक्वल होगा ये अपॉन इसके, यानी पी डी अपॉन डी ओ। समझ गए। इसी तरह से एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है आपका, ध्यान से देखिए, एक ट्राइंगल ये बन रहा है। इसमें इन्होंने क्या कहा है, इस ट्राइंगल के अंदर ये कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ना डी एफ, ये डी एफ जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, ओ आर के। ये इन्होंने दिया है, देखो डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो ये पैरेलल है ओ आर के। तो मैं 6.1 थ्योरम फिर से लगाऊंगा, तो क्या होगा, ये अपॉन ये इक्वल हो जाएगा ये पी डी अपॉन डी ओ। समझ गए। तो एक बार ये वाला ट्राइंगल मैं लूँगा, दिखा देता हूँ मैं, ये वाला ट्राइंगल हम एक बार लेंगे और इसमें अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 लगाएंगे, और एक बार हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इसमें भी लगाएंगे। दो इक्वेशन बनेंगी और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि जो आपका बड़ा वाला ट्राइंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, इस ट्राइंगल के अंदर आप ये बताओ कि ये जो ई एफ है ये पैरेलल है किसके, इस वाली लाइन के। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 नाम की जो आपकी थ्योरम है उसमें क्या है, उसमें ये है कि अगर मैं ये अपॉन ये इक्वल करके दिखा दूं इसके और अपॉन इसके, ठीक, यानी इसका और इसका अपॉन बराबर होगा इसके और इसके अपॉन, यानी कि दोनों का रेशियो सेम होगा। तो क्या होगा कि इन रेशियो को बनाने वाली जो लाइन है वो क्या होगी, थर्ड लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो जब मैं इस ट्रायंगल का यूज़ करूंगा 6.1 लगाऊंगा, इसका यूज़ करूंगा 6.1 लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पैरेलल लाइन दी है तो मैं रेशियो इक्वल लिख सकता हूँ। ठीक, दोनों बार लिखूंगा। अगली बार तीसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस वाले ट्रायंगल को मैं देखूंगा, तो मैं देखूंगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अनुसार क्या हुआ, ये अपॉन ये इक्वल आ जाएगा इसके अपॉन इसके। क्यों, क्योंकि बीच वाला हिस्सा जो होगा ये और ये दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन, या उनका LHS या RHS इक्वल आ जाएगा। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि जब इनका रेशियो इक्वल है तो भैया ये बनाने वाली लाइन जो है इसके क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब हम इसको करके देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 था, ऐसे ही आपका 5 है, बस ये थोड़ा सा अलग है उससे, क्योंकि इसमें एक स्टेप उन्होंने और ऐड कर दिया है। अब इसको करेंगे कैसे, उसको ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ पी क्यू ओ। दिख रहा है आपको ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ, और इस ट्राइंगल के अंदर इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन इन्होंने मुझे दी है। तो जो दिया है उसका यूज़ करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू ओ। ठीक, इसमें इन्होंने दिया है भैया कि डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। जैसे ही ये पैरेलल होगी, अब ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल के अंदर इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन इन्होंने हमें दे दी, तो क्या होगा, ये अपॉन ये इक्वल होगा ये पी डी अपॉन डी ओ के। समझ पा रहे हैं, ये अपॉन ये इक्वल होगा पी डी अपॉन डी ओ के। वही मैं लिख रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, यहाँ पे कौन सी थ्योरम हम लगा रहे हैं, थ्योरम लगा रहे हैं हम यहाँ पे 6.1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपकी लाइन पी ई अपॉन क्या लिख देंगे हम, ई क्यू इक्वल होगी किसके, पी डी अपॉन डी ओ के।
ये हो गई इक्वेशन नंबर योर आपकी फर्स्ट। अब दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे जिसका नाम है PRO। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल PRO। इसमें क्या है देखिए, इसमें हमें जो DF है, DF ये पैरेलल दी है किसके, OR के। मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में दिया है। तो DF पैरेलल है किसके, OR के। तो फिर से आपकी पहली थ्योरम लगेगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम। जब भी लाइनें पैरेलल देंगी दिए होंगी तो हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, 6.1। तो रेशियो अपना आप इक्वल आ जाएगा। अब देखो रेशियो क्या बनेगा कि PF अपॉन FR इक्वल होगा PD अपॉन DO के, क्योंकि लाइन तो इसमें भी है। तो मैं लिखूंगा PF अपॉन FR इक्वल होगा किसके, PD और अपॉन DO के। अब आप ध्यान से देखें क्या हो रहा है। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या हो रहा है, ये RHS जो है ना RHS के इक्वल आ रहा है। तो फिर इनके LHS कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, मैं वो लाइन लिख देता हूँ। सिंस, ये पहले लाइन लिख देते हैं, बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो रहा है, सिंस चूंकि RHS आपका इक्वल है किसके, RHS के, देयरफॉर LHS विल बी ऑल्सो इक्वल किसके, LHS के। बस दोनों के LHS लिखिए और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए भाई RHS तो इक्वल आ गया PD अपॉन DO, तो मैं क्या इसको इसके इक्वल लिख सकता हूँ, PE अपॉन EQ लिख देता हूँ। PE अपॉन EQ बराबर आ जाएगा किसके, देखो PF अपॉन FR के। तो PF अपॉन FR मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो, अब ये जो रेशियो आप देख पा रहे हैं, ये रेशियो किसके अंदर मौजूद है, ये इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर मौजूद है, PQR में। देखो ध्यान से, PE देखो PE अपॉन EQ इक्वल आया है PF अपॉन FR के, PF अपॉन FR के। तो इस रेशियो को बराबर लाने वाली जो लाइन है जिसका नाम है EF, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, QR के, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 6.2। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि डायरेक्ट लिख सकते हैं सिंस, या सीधे लिख दो बाय द, एक बार और इसको लिखना पड़ेगा, शायद हो सकता है एग्जामिनर आपको नंबर ना दे, तो एक लाइन आप और लिख देना, यहाँ लिख देना सिंस लगाना, चूंकि इसको एक बार फिर से लिख दो क्योंकि ये तो हम ले आए। PE अपॉन EQ बराबर आ गया है PF अपॉन किसके, FR के। देयरफॉर अब आप लिख दो बाय द इक्वेशन 6.2, बाय द इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन नहीं आएगा, थ्योरम आएगा, बाय द थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग क्या होगा कि भाई अगर रेशियो इक्वल है तो इस रेशियो को बनाने वाली जो लाइन है वो ट्रायंगल की थर्ड लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। यानी EF जो है, EF पैरेलल हो जाएगी किसके, QR के। अब आप ध्यान से देखें, यही इन्होंने हमसे पूछा था कि भाई EF को पैरेलल ला के दिखा दो QR के। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट है एग्जाम के लिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से लिख सकते हैं।